एक आदमी अपनी घर की दीवारें और फर्श माप रहा था। उसे हैरानी हुई कि दीवारें सीधी नहीं थी। फिर उसने जमीन पर पानी डाला जो अजीब तरीके से अलग फैल गया। उसने महसूस किया कि घर में कुछ गड़बड़ है। जब उसने घर के बाहर की लंबाई मापी तो पाया कि बाहर की लंबाई 2.5 मीटर कम है। तभी बेटी अंदर जैकेट लेने गई और अचानक गायब हो गई। पहले तो आदमी को लगा कि वह छुपम छुपाई खेल रही है, लेकिन जब उसकी जैकेट जमीन पर मिली तो उसे समझ आया कि वह सच में गायब हो गई है। कुछ दिन पहले निक इंटरनेट से यह बंगला खरीदकर यहाँ आया था, लेकिन यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं था। रात को उसकी बेटी अकेले खेल रही थी, तभी उसे एक डरावनी परछाई दिखी। निक ने सोचा वह मजाक कर रही है। रात को जब निक नीचे लाइट बंद करने गया, उसने एक कमरे में खुद की एक गुप्त फोटो देखी। उसे शक हुआ कि घर में कोई और भी है, लेकिन जब वो वापस गया तो पता चला कि अब 3 बज रहे थे, जबकि वह थोड़ी देर पहले ही नीचे गया था। अगली सुबह उसे बेटी की चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि वह माँ के साथ बाहर गई है। वह पास की दुकान सामान लेने गया। वहाँ दुकानदार ने उसे अजीब बातें कही और एक त्रिकोणीय स्केल दे दिया। बाहर एक महिला ने भी उसे अजीब चेतावनी दी। रात को वह कुछ लिख रहा था, तभी उसने नोटबुक में अजीब बातें लिखी पाई जो उसे याद नहीं था कि उसने लिखी थी। तभी पीछे से आवाज आई और बुक शेल्फ में एक दरवाजा खुल गया। वह डरते हुए सीढ़ियों से नीचे गया। वहाँ उसे तस्वीरों से भरा कमरा मिला जिनमें उसकी और उसके परिवार की तस्वीरें थीं। उसे बेटी का खिलौना मिला और फिर वह बेटी को बेहोश हालत में एक कोने में पाता है। वह यकीन नहीं कर पाता और खुद को चोट पहुंचाता है ताकि जाग सके, लेकिन सब बेकार था। अचानक वह और उसकी पत्नी फिर उसी कमरे में होते हैं और नोटबुक में वही बातें अभी भी थीं। उसने पत्नी को मैसेज भेजा, लेकिन देखा कि उसके पास 2 मोबाइल हैं। उसे गुस्सा आया और दोनों में झगड़ा हुआ। पत्नी ने घर छोड़ दिया। उसके बाद घर में फिर अजीब घटनाएं होने लगी। बेटी फिर गायब हो गई। बेटी किसी दूसरी दुनिया में चली गई थी। घर अब भूल भुलैया जैसा हो गया। निक दरवाजे के पीछे छिपी जगहों में उसे खोजने लगा। एक जगह वो दरवाजा फिर मिला जो उसके डरावने सपने में था। भीतर जाने पर वह फंस गया। उधर बेटी एक बूढ़े आदमी से मिली जिससे वह डर गई। निक जब उस आवाज को सुनकर वहां पहुंचा तो खुद को फिर लिविंग रूम में पाया। आखिरकार वह सीढ़ियों पर बेटी को ढूंढता है और मिल भी जाती है। वह डरी हुई होती है। वह अब इस घर से निकलना चाहता था, लेकिन दुकानदार उसे बताता है कि यह बंगला एक पुराने चर्च की जगह बना है जो आत्माओं को कैद करने के लिए था। जो भी पापी यहाँ आता है वह कभी बाहर नहीं जा सकता। निक बेटी को लेकर निकलता है, लेकिन रास्ता घूमकर फिर उसी बंगले में पहुंच जाता है। रात में एक बार फिर किसी के कैमरे की फ्लैश से वो चौंकता है। वही तस्वीर उसी समय खींची गई थी। फिर वह एक बार फिर फंस जाता है। इस बार उसका सामना एक आत्मा से होता है। वह डरकर भागता है और ऊपर जाकर खुद के पिछले वर्जन को देखता है। वह अपने पुराने नोट्स में यहाँ से भागो लिखता है जो पहले से वहाँ था। समय और जगह गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। ऊपर पहुंचकर वह उस बूढ़े आदमी से मिलता है जो उसकी बेटी के पास था और पता चलता है कि वह बूढ़ा खुद निक है। बूढ़े निक ने बताया कि इस घर में घुसते ही वो हमेशा के लिए कैद हो गया है। आखिरकार वह अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलता है और पत्नी को भी सच्चाई बताता है कि उसकी पहली पत्नी की मौत का जिम्मेदार वह था। वह कानून से तो बच गया था, लेकिन पाप से नहीं। बंगला अब भी किराए पर ऑनलाइन है, इंतजार में।